नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस साल मकर संक्रांति काफ़ी कुछ खास है क्योंकि इस बार कई ऐसे योग बन रहे हैं जिससे मकर संक्रांति पर कुछ खास रहने वाला है। और इन्हीं सब जानकारियों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। तो अलंकृता जी, कुछ भी नया शुरू करने के लिए कोई उपाय जो मकर संक्रांति पर कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, संक्रांति अपने आप में एक सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत है। महाभारत काल में भी कहते हैं भीष्म पितामह ने उत्तरायण का समय अपनी मृत्यु के लिए चुना था, क्योंकि ये समय जो है अति दुर्लभ समय होता है। इस समय किया हुआ ध्यान, पूजा अर्चना, दान बहुत ही खास होता है और कभी भी निष्फल नहीं जाता। अब नई ऊर्जा और एक नई ऋतु और नई चीज़ों का भी कहीं ना कहीं इसमें संचार होता है। तो आप ऐसे में कुछ भी नया शुरू करें या अपने हाथ से आप एक सफ़ेद कागज़ पर थोड़ा सा नारंगी रंग से जो भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, पहले ओम लिखिए, उसके बाद अपने नए कार्य को लिखिए और साथ ही में वहाँ पे गणेश जी का नाम भी ज़रूर ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो भी हम सच्चे मन से नए की शुरुआत करते हैं इस समय पे, क्योंकि नई शुभ चीज़ों का आगमन हो जाता है, विवाह के योग शुरू हो जाते हैं और जब नई राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कई राशियों के लिए भी मकर राशि के लिए खासकर बहुत ही खास ये समय हो जाता है। उनकी जो है आध्यात्मिक और करियर वाइज प्रगति होनी निश्चित हो जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे ही ये मकर संक्रांति होगी तो इसका खास प्रभाव पड़ता है हमारी धनु, मकर और तुला राशि पर। आप देखेंगे कि इस समय उनके लिए करियर में बहुत ही खास ये उन्नति का समय शुरू हो जाएगा। बहुत समय से अगर वो स्थिरता ढूंढ रहे थे तो अब स्थिर होने का समय भी उनके लिए आ जाएगा और बहुत लोगों के नए काम शुरू होंगे, क्योंकि सूर्य का साल है। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके लिए ये बहुत ही भाग्यवान समय होने वाला है, मकर संक्रांति का समय। जी, धान जो आपने बताया, तिल और चावल का तो प्रचलन है कि वो दान किया जाता है। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि वस्त्र भी दान किए जाते हैं। तो वस्त्र दान करने को के लेकर आप क्या कुछ उनको महा उपाय बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ऐसे में आप जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, गर्म कपड़े, कंबल, या फिर क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है, ऐसे में जो तिल, गुड़ और मीठी चीज़ें हैं उनका दान, अनाज का दान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस दिन जो है कहा जाता है कि इस दिन दिया हुआ दान जो है महादान होता है। उसे हम पुण्य की तरह मानते हैं और वो हमारे पुण्य जीवन में बढ़ा देता है, हमारे प्रारब्ध के कर्मों का प्रभाव भी कम करता है इस दिन दिया हुआ दान। तो दर्शकों, जाना आपने कि मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी ने हमें तमाम उपाय बताए, महा उपाय बताए, जिससे आप लाभ पा सकते हैं मकर संक्रांति पर। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, नमस्कार।